इस कंडक्टर का यहाँ से यहाँ तक के कंडक्टर का हमने W इंटू एक्स माना है। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। और जो कंडक्टर का वेट लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, मिड पॉइंट पर लगेगा ना। देखिए कोई भी बॉडी आपकी है, जैसे कि आप सिंपली यहाँ पर बैलेंस कंडीशन की अगर बात करें तो अगर एक समान रूप से वो बना हुआ है कोई कंडक्टर, तो उसका अगर कहें कि वेट आपका अगर थोड़ा सा झुकाव होता है तो सैग कहाँ पर लगेगा, उसके मिड पॉइंट पर ही तो लगेगा। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, बस अब कंडक्टर को हमने एक्स लंबाई के कंडक्टर को ले लिया। ये जो आपका कंडक्टर है उसके मिड पॉइंट पर यहाँ पर लग रहा है। ये जो वेट है इस कंडक्टर का इस समय वो W इंटू एक्स है, W इंटू एक्स है। यहाँ पर इसमें हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स T लग रहा है, ठीक है, जो टेंशन है एक प्रकार का। वर्टिकल दूरी इसकी क्या है, Y है। अब यहाँ पर आपको समझना है, क्या समझना है, अगर आपका संतुलन की अवस्था में दो बलों के बीच आघूर्ण, स्टूडेंट यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं, आपको बुक्स में ये डायरेक्ट देखने को मिल जाता है T इंटू वाई इक्वल टू डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई 2, तो उसमें उनको लगता है कि ये चीज़ ऐसे आ जाता है, लेकिन ये तरीके से आता है। कैसे आता है आप समझिए। ये एक जैसे कि आपने बल आघूर्ण पढ़ा है, ठीक है, जो आपने पढ़ते हैं टार्क, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टार्क और वैसे बोलते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या आपको होता है, टाउ इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, आपने पढ़ा होगा, लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। तो यहाँ पर टार्क यहाँ पर लगता है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मोमेंटम जिसे आप कहते हैं मोमेंट, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमें करना क्या है, समझिएगा, थोड़ा सा समझने की बात है, अन्यथा एक बार समझ लेंगे तो चीज़ें क्लियर रहेंगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक आप इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, और एक फोर्स इधर T लग रहा है और इसकी परपेंडिकुलर लेंथ Y है। मैंने कैसे लिखा है इस चीज़ को समझिए, T इंटू वाई, हमें T इंटू वाई कैसे लिखा, T इंटू वाई कैसे लिखा, पहले ये समझिए, इक्वल टू W एक्स इंटू एक्स बाई 2 कैसे लिखा, इसको समझिए। सुनिए पहले, यहाँ पर ये आपका टेंशन T इधर लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर लेंथ हमें बताइए कौन सा है। परपेंडिकुलर मतलब जिससे इससे 90 डिग्री बनाए, तो हमें बताइए इससे अगर 90 डिग्री जाएंगे तो यही आएगा, यही आएगा। और ये लेंथ कितनी है, Y। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपका मिड पॉइंट है, इससे आप जाएंगे परपेंडिकुलर, ये आपका टेंसाइल फोर्स इधर लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर मतलब इससे 90 डिग्री पर ये दूरी होगी। इसी पॉइंट पर हमें ज्ञात करना है, इसी पॉइंट पर हमें टार्क को निकालना है। तो ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ, आप परपेंडिकुलर फोर्स T हो गया, इसका 90 डिग्री पर लेंथ आपका Y आ रहा है। तो मैंने आपको टार्क का क्या कहा, आपको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ मतलब लंबवत दूरी। तो फोर्स कितना है, फोर्स है T, और परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, परपेंडिकुलर लेंथ है Y। तो इसीलिए T इंटू वाई करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस पॉइंट पर आपका यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो T लग रहा है, इस फोर्स की लंबवत दूरी आप देख लीजिए क्या है, बस। तो T इंटू वाई आपको आ गया। नेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पर इक्वल टू क्या लिखा है, इक्वल टू हमने लिखा है डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई 2। ये कैसे आया, ध्यान दीजिए, डब्ल्यू एक्स लग कहाँ रहा है, पहले उसी को पकड़ लीजिए। डब्ल्यू एक्स कहाँ पर लग रहा है, पकड़िए, यहाँ पर आप नीचे देखिए, ये लग रहा है नीचे, इस कंडक्टर एक्स लंबाई का जो कंडक्टर है उसका वेट कितना है, डब्ल्यू एक्स है, ठीक है। तो इस कंडक्टर का वेट डब्ल्यू एक्स क्या है, एक प्रकार का फोर्स है जो कि आपका पृथ्वी की तरफ नीचे भार जो लटका हुआ है उस कंडक्टर का फोर्स है, वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस कंडक्टर का जो भार है ये नीचे की तरफ जो लग रहा है, इस कंडक्टर के 90 डिग्री पर बताइए कौन सी दूरी है, 90 डिग्री पर। अच्छा आप ये बताइए, ये आपकी कंडक्टर डब्ल्यू एक्स लग रहा है, इसका मिड पॉइंट कौन है, इस पूरे कंडक्टर का मिड पॉइंट कौन है, यही तो है एक्स बाई 2, ठीक है। तो अगर ये फोर्स आपका, ये फोर्स इस प्रकार लग रहा है तो इसका 90 डिग्री कौन बना, आप हमें बताइए। 90 डिग्री एक्स बाई 2 ही तो बना दोस्त। आप देखिए ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ T इंटू वाई, इसका 90 डिग्री बना, तो T इंटू वाई आपने कर दिया, ओके। इसका डब्ल्यू एक्स ये भार लगा हुआ है, इसका 90 डिग्री पे ये जो दूरी है ये एक्स बाई 2 जो आप देख रहे हैं, यही दूरी तो है यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपका हो गया और 90 डिग्री पर आपका ये आपकी दूरी हो गई। तो डब्ल्यू एक्स इक्वल टू क्या, डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई 2, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर लेंथ ये आप लेंगे तो y हो जाएगा T इंटू वाई, और अगर वेट को आप लेंगे तो इस मिड पॉइंट को उठाइए और डब्ल्यू एक्स नीचे लटक रहा है जो आपका वेट क्या है, इस कंडक्टर का जो एक्स लेंथ का है, ठीक है, इसका नीचे जो वेट है इसी के 90 डिग्री पर आप देख लीजिए, इसका 90 डिग्री कौन होगा, इसका 90 डिग्री अगर देखेंगे तो ऐसे आप देख लीजिए, दोनों तरफ ये 90 डिग्री आप देखिए। तो अगर 90 डिग्री देखेंगे तो इससे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, एक्स बाई 2, तो यही तो आपका 90 डिग्री पर हुआ। तो W इंटू एक्स
WX इंटू x/2। इसीलिए हम यहाँ पर एक टार्क जो इधर लग रहा है और दोनों टार्क को हमें दिखाना है इक्वल। मतलब कहने का मतलब एक आपका इस साइड में फोर्स लग रहा है, एक इस साइड में फोर्स, एक इस साइड में फोर्स लग रहा है, एक इस साइड में फोर्स, इन्हीं दोनों टार्कों को आपको इक्वल दिखाना है। ठीक है, क्या है टार्क, तो T इंटू वाई इक्वल टू WX इंटू x/2। अब आप समझ गए होंगे कैसे ये आता है। ठीक है, डायरेक्ट मैं फार्मूला इसलिए नहीं बताया, अन्यथा उसका कोई मतलब ही नहीं होगा कि जिसको मैं आपको समझाया नहीं वही मेन पॉइंट है, स्टूडेंट उसी को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने एक स्मॉल पोर्शन का निकाला, तो इसको जब आप y इक्वल टू करेंगे तो y इक्वल टू आपका आएगा WX स्क्वायर, ये x मल्टीप्लाई होकर WX स्क्वायर, T आपका नीचे जाएगा तो 2T हो जाएगा, तो y इक्वल टू WX स्क्वायर अपॉन 2T हो गया। ये जो y है वो है क्या, अच्छा ये बताइए y है क्या। y एक प्रकार का सैग है, ये आपका एक इतने स्मॉल कंडक्टर का है, लेकिन हम तो पूरे कंडक्टर का सैग चाहते हैं। तो पूरे कंडक्टर का जो ये y सैग आप देख रहे हैं, पूरे कंडक्टर का सैग कितना है, ये s। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सैग है वो s है। तो इसलिए इस पूरे कंडक्टर का सैग निकालने का मतलब y की जगह पर यस रख दीजिए, y की जगह पर यस रख दीजिए। तो वही हमने किया है। यहाँ पर जो फार्मूला आया है y इक्वल टू WX स्क्वायर अपॉन 2T, उसमें आप देखेंगे परपेंडिकुलर लेंथ जो ऐसे है वो y है, परपेंडिकुलर लंबवत दूरी, उसकी जगह पर आप यस रख देंगे। और जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है x जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है उसकी जगह पर आप L/2 रख देंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब दोस्त यहाँ से यहाँ तक जो दूरी आपकी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल आपने x माना है और परपेंडिकुलर आपने y माना है। अगर सैग की बात करें तो जो y सैग है, अगर पूरे कंडक्टर की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यस। तो y की जगह पर इसीलिए हम यस रखेंगे। और जो ये x दूरी है, इस पूरे कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो उसकी जगह x की जगह पर इसीलिए क्या रखते हैं, L/2 रखते हैं। x की जगह पर क्या, L/, मतलब ये स्मॉल पोर्शन का हमने निकाला था, हम इस पूरे कंडक्टर का अगर सैग चाहिए इस यहाँ तक का, तो x की जगह पर क्या रखेंगे, L/2 ही तो रखेंगे, क्योंकि हमने जो फाइंड आउट किया है यहाँ तक का फाइंड आउट किया है। अब चलिए समझ लीजिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हम रख देंगे, पॉइंट को समझिए, जब रख देंगे x के यहाँ पर L/2 इस वैल्यू में, किस वैल्यू में, जो अभी आपने निकाला था WX स्क्वायर अपॉन 2T, तो ये x हो गया। y की जगह पर रखेंगे क्या, y इक्वल टू s, तो y की जगह पर क्या हो जाएगा, यस, इक्वल टू W, x की जगह पर क्या रखेंगे, L/2, तो L/2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका 2T हो जाएगा, ऊपर आपका L स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जो ये 2 स्क्वायर होगा नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्त, WL स्क्वायर ऊपर आपका रहेगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, 8T। तो फाइनली जो आपका सैग आया वो S इक्वल टू WL स्क्वायर अपॉन 8T आया। कितना, S इक्वल टू WL स्क्वायर अपॉन 8T। ये सैग है, किसका सैग है, ये दो पोल के बीच का, ये जो कंडक्टर लगा हुआ है दो पोल के बीच का, ये पूरे का अब आपने सैग निकाल लिया। अब इसमें आप देखेंगे जो आपका कितना आया फार्मूला, जो आपका ये फार्मूला आया है S इक्वल टू WL स्क्वायर अपॉन 8T जो आया है, इसमें आप देखेंगे T मतलब टेंशन भी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ फोर्स ये भी है, L दो आपके टावर या पोल के बीच की दूरी L स्पैन भी है, W कंडक्टर का वेट भी है, साथ में सैग है। तो किस किस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है आप देख पा रहे हैं। हमने आपको एक पॉइंट जो कहा था कि S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर होता है स्पैन के, वो इसी फार्मूले से आता है। और जो S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल T होता है, इनवर्सली मतलब टेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो इसी फार्मूले से आप फाइंड आउट करते हैं। और 100% इससे क्वेश्चन आपका बनेगा, एक क्वेश्चन कि आपसे पूछ लेगा कि अगर हम यहाँ पर दो पोल के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं तो सैग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखिए, अगर दो सैग के बीच की दूरी, दो पोल के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, दो पोल के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, यहाँ पर देखिए, अगर आप दो पोल हैं उनकी बीच की दूरी बढ़ाते हैं, L की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे अगर आप इसकी L की 2 मीटर इसको बढ़ाते हैं तो सैग आपका लगभग 4 मीटर इसका डबल बढ़ता है। क्यों दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर दो पोल के बीच की दूरी अभी इतनी है, अगर इन्हीं पोल के बीच की दूरी को ज़्यादा कर दिया जाएगा तो जो कंडक्टर का वेट है वो बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं, अगर दो पोल हैं अभी पास हैं, अगर x दूरी पर हैं,
ठीक है, और यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि आपने 3x दूरी पर कर दिया। तो इसकी जब दूरी को बढ़ा देंगे आप, तो इसमें जो कंडक्टर है वो ज़्यादा लगेगा। जब कंडक्टर ज़्यादा मतलब उनका वेट बढ़ गया, और वेट बढ़ेगा तो सैग बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि दो सपोर्टर्स, दो पोल के बीच की अगर दूरी आप बढ़ाते हैं तो आपका सैग उसका स्क्वायर बढ़ता है। ओके, और यहाँ पर टी आपको जो दिया है टेंशन, अगर आपका सैग बढ़ता है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ घटती है, और अगर टेंशन आते हैं तो आपका सैग उसका स्क्वायर बढ़ता है। ओके, और यहाँ पर टी आपको जो दिया है टेंशन, अगर आपका सैग बढ़ता है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ घटती है, और अगर सैग घटता है, सैग आपका उनके बीच के दो पोल के बीच की दूरी जो कंडक्टर है, अगर कंडक्टर में सैग कम होगा तो उसमें टेंशन आपका क्या होगा, टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है। ये पॉइंट से इसको